नेक्स्ट फाइट रॉब फॉन्ट की किसके साथ होगी, क्योंकि आज हम केविन गैस्टेलम और रॉबर्ट विटिकर देख रहे थे और कुछ दिन पहले बेसिकली कोडी और रॉब फॉन्ट की फाइट हुई थी। तो जब हम विटिकर और गैस्टेलम वाले जो फाइट देख रहे थे ना, उससे हमको याद आया कि रॉबर्ट विटिकर ने फर्स्ट राउंड में देखा था कि उसका जैब और उसके बाद से किक काम कर रहा है और केविन गैस्टेलम उसको पकड़ नहीं पा रहा है। बेसिकली उसको पता नहीं चल रहा है कि किस तरफ से किक करेगा रॉबर्ट विटिकर। तो वही उसको बार बार इस्तेमाल कर रहा था। फर्स्ट राउंड में भी उसने इस्तेमाल किया, थर्ड राउंड में भी 3-4 बार उसने इस्तेमाल किया वही कॉम्बिनेशन, मतलब जैब और उसके बाद से किक, और उसका मतलब वन ऑफ द बेस्ट ये कॉम्बिनेशन माना जाता है रॉबर्ट विटिकर का। लेकिन हम लोग को ये नहीं पता था कि रॉब फॉन्ट का जैब इतना अच्छा है। मतलब रॉब फॉन्ट ने कोडी गैटब्रैड को, आपने कभी देखा है मतलब कोडी को इस तरीके से मतलब क्लीन स्वीप होते हुए किसी ने, कोई ओपोनेंट ने नहीं किया था। कोडी कितना यंग था जब आपको उसने डोमिनिक क्रूज को हराया था। बेसिकली 5 राउंड फाइट गई थी और कोडी जीता था, और उसके बाद से टीजे दिलिशा से मतलब फाइट हार गया। उसके बाद से बहुत 2-3 साल का उसने मतलब एक तरीके से वकेशन ले लिया और मतलब वो उतना ज़्यादा मीडिया में भी नहीं रहता था। तो बेसिकली हम लोग भूल गए थे कि व्हाट कोडी इज़। लेकिन हम लोग को याद था कि ही वॉज द चैम्पियन, और इतना यंग है, अभी भी उसका 27 ईयर ओल्ड है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो चैम्पियनशिप एस्पिरेशन वो भूल जाए या मतलब इस तरीके से वो हारा है। लेकिन ये फाइट में रॉब फॉन्ट ने कोडी को डोमिनेट किया है, और बेसिकली जैब ही उसका हमको याद आ रहा है कि इतना अच्छा, इतना फास्ट रॉब फॉन्ट इस फाइट में था कि मतलब आप अगर जब असनसॉ को नॉकडाउन किया था कोडी ने, तब जो रोगन बोल रहा था उस वक्त कमेंट्री के बाद, इज एनी मैन फास्टर दैन कोडी, मतलब इतना ज़्यादा तारीफ कर रहा था उसकी क्योंकि इतना ज़बरदस्त उसने नॉकडाउन किया था। लेकिन इस मैच में हमको ऐसा लगा कि कोडी तैयार आया था, क्योंकि उसने कितना अच्छा मतलब टेक डाउन भी किया मतलब आपको रॉब फॉन्ट को। लेकिन हमको इस फाइट को देखकर सिर्फ यही याद आ रहा है कि रॉब फॉन्ट का इतना ज़्यादा अच्छा स्ट्राइकिंग था कि कोडी उससे अच्छा स्ट्राइक या मतलब डिफेंस नहीं कर पाया, और उसको पता नहीं चल रहा था कि किस तरफ से कब रॉब फॉन्ट अटैक करेगा। मतलब बेसिकली मेरा कहना ये है कि कोडी रॉब फॉन्ट से अच्छा बॉक्सर था इस मैच में और अच्छा प्रिपेयर्ड था। लेकिन अब ये बात आ जाती है कि रॉब फॉन्ट फाइट किससे नेक्स्ट करेगा, क्योंकि अल्जमीन स्टर्लिंग और पीटर यान की फाइट होने वाली है, और फर्स्ट वाली फाइट किस तरीके से रुकी थी आप लोगों को याद ही होगा बेसिकली। और आपको टीजे डिलिशा आ रहा है और उसकी फाइट आपको कोरी सैनहेगन के साथ होगी। तो रॉब फॉन्ट इस लाइक कंफ्यूज था, मतलब क्योंकि उसको पोस्ट फाइट इंटरव्यू में मौका मिला था कि वो बोले कि या किसी को कॉल आउट करे। मतलब डोमिनिक क्रूज को हमको लग रहा था कि कॉल आउट करेगा क्योंकि रैंकिंग वाइज वही नज़र आ रहा था और लेजेंड भी है उसके पास। अगर डोमिनिक क्रूज को अगर आपने हरा दिया तो यू आर मतलब काइंड ऑफ अ वेरी वेरी गुड स्ट्राइकर, क्योंकि हम लोग को पता है कि कितना अच्छा डोमिनिक क्रूज स्ट्राइकर है और कितना अच्छा उसका फुटवर्क है। लेकिन आप तो रॉब फॉन्ट फाइट किससे करेगा बेसिकली, तो रॉब फॉन्ट को उतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि पीटर यान और अल्जमीन स्टर्लिंग की फाइट होने वाली है। अगर कोई भी उस दिन नहीं आपको आया, मतलब कि कोई भी प्रेजेंट नहीं हुआ बेसिकली, ठीक है, किसी भी वजह से, तो रॉब फॉन्ट इज द आंसर। अगर टीजे डिलिशा या कोरी सैनहेगन में कोई प्रेजेंट नहीं हुआ, रॉब फॉन्ट इज द आंसर। तो मतलब अभी काफ़ी अच्छे सिचुएशन में है वो, या डोमिनिक क्रूज को उसने कॉल आउट नहीं किया है तो आई डोंट नो, लेकिन ही इज़ इन अ वेरी गुड सिचुएशन। और फाइट काफ़ी अच्छी थी लेकिन उतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं थी। बेसिकली रॉब फॉन्ट ने आपको डोमिनेट किया कोडी को,